बाब और उसकी पहली आयत में इस तरह लिखा है, क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीज़ों का अक्स है और उन चीज़ों की असली सूरत नहीं, उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिला नागा गुजरानी जाती हैं, पास आने वालों को हरगिज कामिल नहीं कर सकती। फिर मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि शरीयत में जो आइंदा की अच्छी चीज़ों का अक्स है, उन चीज़ों की असली सूरत नहीं, उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिला नागा गुजरानी जाती हैं, पास आने वालों को हरगिज कामिल नहीं कर सकती। कोई समझ आई? नहीं आई। यहां पे लिखा है शरीयत में अच्छी चीज़ों का अक्स है। क्या लिखा है? क्योंकि शरीयत में आइंदा की अच्छी चीज़ों का अक्स है। अक्स क्या होता है? अक्स होता है नकल, अक्स होता है साया। शरीयत में अच्छी चीज़ों का साया है, पर अच्छी चीज़ें नहीं है। अच्छी चीज़ें और जगह पर हैं, पर उन अच्छी चीज़ों का शरीयत में साया है। असल जो चीज़ होती है उसका साया होता है। ये देखिए, असल मैं हूं, पर साया, ये साया है, ये असल नहीं है। असल तो मैं हूं। इसी तरह जो कुर्बानियां गुजरानी जाती थी, आगे वो लिखी हैं कि बिला नागा गुजरानी जाती थी, लेकिन वो क्या थी? असल नहीं थी, असल का साया थी। आमीन। जो कुर्बानियां शरीयत में गुजरानी जाती थी, हालांकि वो खुदा के हुक्म के मुताबिक गुजरानी जाती थी, खुदा ने उनको गुजरानने का हुक्म दिया था कि आप कुर्बानियां करें, लेकिन वो कुर्बानियां शरीयत में खुदा के हुक्म के मुताबिक गुजराने जाने के बावजूद असल कुर्बानी नहीं थी, बल्कि असल कुर्बानी का अक्स थी, असल कुर्बानी का साया थी। तो अगर अक्स को देखें तो वो शरीयत में है, और असल को देखें तो वो न्यू टेस्टामेंट में है। आमीन। असल जो है वो जीसस की कुर्बानी है। आमीन। और जो अक्स हैं वो बकरों की कुर्बानी है। मतलब कि जो पहले कुर्बानियां गुजरानी जाती थी, वो असल कुर्बानी को जो आने वाली थी उसको वाज़े करने के लिए थी, उसकी तरफ इशारा करती थी कि एक असल आएगी, असल कुर्बानी, वो आपको क्या करेगी? वो मुकम्मल छुटकारा दे देगी। ये जो अक्स कुर्बानियां थी बिला नागा गुजरानी जाती थी, बिला नागा और कसरत के साथ, लेकिन फिर भी ये अक्स थी, और ये पूरी नजात नहीं दे सकती थी, पूरी रहाई नहीं दे सकती थी। अब देखते हैं कि मुल्क मिस्र के अंदर खुदा ने बनी इसराइल को क्या किया? खुदा ने बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाला। आमीन। लेकिन निकालने से पहले खुदा ने बहुत से मोजज़ात किए। मुल्क मिस्र के अंदर खुदा ने बड़े मोजज़े किए, और मुल्क मिस्र से जब बनी इसराइल को निकाला तो आखिरी चीज क्या थी? वो था खून। आखिरी चीज जो उनके दरमियान में आई वो खून था, और खुदा ने हर एक फैमिली के लिए कलाम किया मुकद्दस मूसा से। खुदा ने कहा कि हर एक फैमिली से कह दे कि वो अपने लिए एक बर्रा चूज करें। क्या करें? अपने लिए एक बर्रा लें। हर एक फैमिली अपने लिए क्या करे? एक बर्रा ले, और उस बर्रे को क्या करना है? उस बर्रे को ज़बह करना है, और उसका खून जो है बर्तन में रखना है। बर्रे को ज़बह करके उसके खून को बर्तन में डाल लेना है, और उस खून को बर्तन में से जूफे के गुच्छे के साथ डबोना है। उस बर्तन के अंदर जूफे के साथ डबोना है,
زوفہ ڈبونا ہے اور زوفے پر جو خون لگے گا اس کو دروازے پہ اوپر والی چوکھٹ اور دائیں بائیں لگا دینا ہے. دونوں چوکھٹوں پر لگانا ہے اور اوپر والی چوکھٹ پر لگانا ہے. تو کیا ہوگا؟ موت داخل نہیں ہوگی. اب بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا. خون کہاں لگا ہے؟ دروازے پر. اور وہ خون کتنے لوگوں کی حفاظت کر رہا ہے؟ پوری فیملی کی. آمین. خون بدنوں کے اوپر نہیں ہے. خون جو ہے وہ بدنوں کے اوپر نہیں لگایا گیا. خون دروازے پر لگایا گیا ہے. خون انٹرس پر لگایا گیا ہے. جہاں سے داخلہ ہے وہاں پر خون لگایا گیا ہے. دروازے پر لہو لگایا گیا ہے. دروازے سے وہ باہر جاتے ہیں, دروازے سے اندر آتے ہیں. آمین. اور خون دروازے پر لگایا گیا ہے, اور اس خون کے وسیلہ سے گھر کے اندر جتنے بچے ہیں, جتنے جوان ہیں, جتنے بوڑھے ہیں, پوری کی پوری فیملی اس خون کی وجہ سے سرکشت ہے. پوری کی پوری فیملی, ساری کی ساری فیملی اس لہو سے کیا ہو گئی؟ محفوظ ہو گئی. اس لہو سے بچ گئی ہے پوری فیملی. اب مجھے بتائیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے روزے رکھے تھے, دعائیں کی تھیں. بولیں تو صحیح, کیا ہو گیا؟ انہوں نے روزے رکھے, دعائیں کی, آہو نالا کیا؟ نہیں, انہوں نے صرف خون لگایا تھا. خون جسٹ ان کو جیسے خدا نے حکم دیا تھا, انہوں نے خدا کے حکم کی تابعداری کی. انہوں نے صرف خدا کے حکم کو مانا, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, اور خون لگا دیا. خون لگانے سے وہ سارے کے سارے محفوظ ہو گئے. اچھا, خون انہوں نے لیا اور برتن میں رکھا. جب اس برے کو ذبح کیا, نیکسٹ جو کام کرنا تھا وہ تھا اس کو لگانا. اگر خون برتن کے اندر ہی رہتا اور وہ لگاتے نہیں, برا تو انہوں نے ذبح کر لیا تھا, برا تو ذبح ہو گیا تھا, انہوں نے کر لیا برا ذبح, لیکن اگر وہ خون برتن میں ہی رہتا تو کیا وہ بچ سکتے تھے؟ نہیں. خون کو لگانے کی ضرورت تھی. آج بہت سے لوگ ہیں, جیسس نے خون بہا دیا, یسوع نے لہو بہا دیا ہے, پر وہ لگاتے نہیں ہیں. میں آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں جس کی ہمیں ضرورت ہے. ہم بیمار کیوں رہتے ہیں؟ ہم بیماریوں میں کیوں ہیں؟ ہم کیوں معجزے کے طلبگار رہتے ہیں؟ اگر خون نہیں لگائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ موت آئے گی. بیمار شخص کب ہوتا ہے؟ جب وہ خون نہیں لگاتا, جب وہ لہو نہیں لگاتا. لہذا انہوں نے لگایا اور وہ محفوظ ہو گئے. ہمارے لیے جیسس نے لہو بہا دیا ہوا ہے, ہم لگاتے نہیں. انہوں نے کس چیز سے لگایا تھا؟ زوفے کے گچھے سے. ہم نے کس چیز سے لگانا ہے؟ ہاں, دعا سے. نہیں, ہم نے کیسے لگانا ہے؟ ان کو خدا نے بولا تھا زوفے کا گچھا لینا اور خون لگانا ہے. ہم نے کیسے لگانا ہے؟ بول کر. ہم نے زبان سے لگانا ہے. ہم نے زوفے کا گچھا نہیں ہے, اور نہ کہیں یسوع کا لہو پڑا ہوا ہے کہ جہاں ہم جائیں اس کو برتن میں ڈال کے لائیں اور پھر اپنے گھروں پر لگائیں. نہیں, ہم نے زبان سے لگانا ہے اور ایمان سے لگانا ہے کہ جیسس نے میرے لیے لہو بہا دیا ہے
اور وہ لہو ایمان کے ساتھ میرے لیے موجود ہے. یسوع کا لہو آج بھی گرم ہے. آمین. یسوع کا لہو گرم ہے کیونکہ یسوع زندہ ہے, اور زندہ شخص کے اندر خون گرم ہوتا ہے. یسوع زندہ ہے اس لیے اس کا لہو بھی گرم ہے. ہم نے اس کا لہو لینا ہے اور اپنی زبان سے ایمان کے ساتھ لگانا ہے. وہاں پوری فیملی جو ہے انہوں نے صرف اپنے دروازے پر لگایا اور ساری کی ساری فیملی کیا ہو گئی ہے؟ محفوظ ہو گئی ہے. نئے عہد نامہ میں کیا لکھا ہے؟ تو ایمان لا اور تیرا گھرانہ. آمین. نئے عہد نامہ میں لکھا ہے تو ایمان لا اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. اب یہاں پر جو جیسس نے بولا نئے عہد نامہ میں تو ایمان لا تو تیرا گھرانہ بچ جائے گا, تو اس ایمان سے کیا مراد ہے؟ کس چیز پر ایمان لا؟ تو ایمان لا کس چیز پر؟ ہاں, کس چیز پر ایمان لانا ہے؟ تو ایمان لا تیرا گھرانہ بچ جائے گا, کون سی چیز ہے؟ کس پر ایمان لاؤں؟ پوچھنے والا تو یہی پوچھے گا کس پر ایمان لاؤں. لوگ کہتے ہیں یسوع پر ایمان, کفارے پہ ایمان. پیچھے ہم نے بتایا کہ خون سے نجات ہے, پر کس خون سے نجات؟ یسوع کے خون سے نجات. کفارے پر ایمان لا, خون پر ایمان لا کہ یسوع نے تیرے لیے اپنا خون بہایا ہے. جب تو یہ ایمان لائے گا کہ جیسس نے میرے لیے لہو بہا دیا ہے, تب تو محفوظ ہوگا. اور اگر صرف یسوع بولے گا, صرف یسوع, تو بدروہیں جانتی ہیں, کیونکہ جس چیز پر تجھے ایمان لانا ہے تو اس پر ایمان نہیں لایا, تجھے یسوع پر ایمان لانا ہے. اور ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, انہوں نے برے کو ذبح کیا, خون جو ہے دروازوں پر لگا دیا. پیچھے جو برہ رہ گیا تھا اس کو کیا کیا انہوں نے؟ کیا اس گھر میں جو بچے تھے انہوں نے کھایا کہ بڑوں نے کھایا؟ پوری فیملی کے لیے خدا نے کہا تھا پوری فیملی اس برے کو کھائے, صبح تک ختم کرے. اس میں بچے شامل تھے, جوان شامل تھے, بوڑھے شامل تھے. اس برے کا خون دیوار پر لگانا ہے, دروازوں پر لگانا ہے, لیکن اس برے کا خون گوشت کیا کرنا ہے؟ کھانا ہے. بچوں نے بھی کھانا ہے. مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم بچوں کو گوشت کھانے نہیں دیتے. کلیسیا نے ایک رول بنایا ہے, لیکن میں تھوڑا اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں. اس پوری فیملی نے گوشت کھایا, خون انہوں نے دروازے پر لگایا, گوشت پوری فیملی نے کھایا, بچوں نے بھی کھایا, جوانوں نے بھی کھایا, بوڑھوں نے بھی کھایا. ہم کچھ اور طرح کرتے ہیں. خون ہم بڑوں کو دیتے ہیں اور بچوں کو ہم گوشت بھی نہیں دیتے. خیر, اس پہ بات کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہوگا. تو ہم بات کر رہے تھے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے دروازوں پر لہو لگا لیا اور خدا نے ان کو ایک اور حکم دیا تھا, ان کو کہا کہ گھر سے باہر نہیں جانا. برا ذبح کرنا ہے, اس کا لہو لگانا ہے, اس کا گوشت کھانا ہے اور گھر پہ رہنا ہے, باہر نہیں جانا. اب اس کا کیا مقصد تھا؟ خدا نے کہا باہر نہ جاؤ, کیونکہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے باہر جائے گا تو وہ خون کی پروٹیکشن سے باہر نکل جائے گا. کیونکہ خون جو تھا اس سارے گھر کو کور کیے ہوئے ہے. اس سارے گھر کو خون نے باڑ بنائی ہوئی ہے. پر جب وہ اپنے گھر سے باہر چلا جائے گا تو وہ خون کی باڑ سے باہر نکل جائے گا. اور خدا نے کہا اگر کوئی باہر جائے گا تو اس کا خون اسی کے سر ہوگا, یعنی وہ اپنے خون کا خود ذمہ دار ہے اگر وہ خون کو کراس کر کے باہر جاتا ہے. اس قدر اس برہ کا جو ایک جانور تھا, وہ تو ایک جانور تھا,
उस बर्रा के खून से इतनी बड़ी प्रोटेक्शन हुई, उस बर्रा के खून से इतनी बड़ी हिफाजत कि पूरी पूरी फैमिली, उन्होंने खून लगाया और अपने घरों के अंदर वो बिल्कुल शांत रहे, बिल्कुल शांत, नो टेंशन, बस खून लगाया और अपने घरों के अंदर महफूज रहे और उनको कोई टेंशन नहीं है। जबकि दूसरे घरों के अंदर से उनको आवाजें आ रही थी, किसकी? मौत की वजह से। लोग रो रहे थे, मातम कर रहे थे, लेकिन बाहर जाकर किसी ने नहीं देखा क्या हुआ, किसी ने नहीं पूछा क्या हुआ, क्योंकि खुदा ने उनको पहले बता दिया था कि जब मौत का फरिश्ता आएगा तो जिन घरों के ऊपर लहू लगा हुआ होगा वो उनमें उन घरों में दाखिल नहीं होगा, पर जिन घरों के दरवाजों पर लहू नहीं होगा मौत वहां जाएगी। यानी कि खून जो है वो मौत को रोक देता है। आमीन। मौत को अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं है, मारने वाले को खून को क्रॉस करने की इजाजत नहीं है। आमीन। मारने वाला कभी भी खून को क्रॉस नहीं कर सकता, खून को वो क्रॉस करके अंदर नहीं जा सकता, वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि खून की वजह से उसको नजर आता है कि खून लगा हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि रूहानी आलम में क्या है, ये बहुत खास है। रूहानी आलम में आप देखते हैं, रूहानी आलम, बहुत दफा आप सिर्फ लफ्ज सुनते हैं रूहानी आलम। ये कौन सा आलम है? हम किस आलम में रहते हैं? जी, जिस्मों के आलम में। ये जो आलम है ये जिस्मों का आलम है, जिसमें हम बसर कर रहे हैं जिंदगी। ये बदन का आलम है, यहां बदन नजर आते हैं आपको, बदन, हर जगह बदन नजर आते हैं, ये बदनों का आलम है ये। और इसके बाद एक आलम अरवाह है जो रूहों का आलम है, और एक आलम बाला है जो सबसे ऊपर है, जहां पर सिर्फ पाकीज़गी का आलम है। और रूहानी आलम में क्या होता है, यहां पर देखिए, मैं आपको बहुत खास बातें बताने वाला हूं। यहां एक जादूगर के पास आप जाते हैं, जादूगर इन चीजों को समझते हैं, डेविल इन चीजों को समझता है, बदरूहें इन चीजों को समझती हैं, पर क्रिश्चियन चूंकि बाइबल नहीं पढ़ते इसलिए ये नहीं समझते। हमारे जो क्रिश्चियनिटी, इनको पता मजा किस में आता, बस गीत गाते रहो, साज बजते रहे, गीत गाते रहो। गीत गाने में आपकी रहाई नहीं है। बात को समझने की कोशिश करें। खुदा जरूर ब्लेस्ड करता है, खुदा मौजूद होता है, प्रसश में मौजूद होता है, लेकिन रहाई नहीं है, नजात नहीं है। नजात यीशु के खून में है, नजात कलाम बोलने में है, जिसको लोग समझते नहीं है, समझना चाहते भी नहीं है। अब जो जादूगर हैं, जब कोई शख्स उनके पास जाता है वो कहता है मुर्गा लेके आओ। क्या करना है? उसको ज़बह करना है, एक कुर्बानी चढ़ानी है। किसके आगे? डेविल के आगे। कहते हैं बकरा लेके आओ, बकरे को क्या करना है? ज़बह करना है, उसका खून लेंगे और उस शख्स से, जो शख्स उनके पास आया है, सुनिए, जो शख्स उनके पास आया, जिसको बोला गया मुर्गा लेके आओ, मुर्गा लेके आएगा और उस शख्स का डेविल के साथ अहद कर देंगे। क्योंकि उसका डेविल के साथ अहद कर दिया। करवाने वाला कौन है? जादूगर। दरमियानी कौन है? जादूगर। जादूगर ने इसका हाथ पकड़ा जो उसके पास आया है और शैतान के हाथ में उसका हाथ दिया और उनकी आपस में जो है सुलह करा दी। आने वाले का डेविल के साथ उसने अहद बांध दिया। बहुत से लोग हैं क्रिश्चियनिटी में ऐसे जिनका अहद अभी टूटा नहीं है। उनकी, हो सकता है उनकी मां गई, उनका बाप गया, उनका भाई गया, उनकी फैमिली गई, 10 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले उन्होंने अहद बांधा हुआ है। किसके साथ? इब्लीस के साथ।
किसने बंधवाया है? जादूगर ने। उनके घरों में चेंजिंग नहीं आएगी जब तक वो अहद ना टूट जाए। तो अहद टूटेगा यीशु के खून से, उसके बगैर नहीं है। फिर कहते हैं लोग हम गरीब क्यों हैं? गरीब इसलिए हैं कि उनका अहद शैतान के साथ है। वो रूहानी एतबार में डेड है, मुर्दा है, खुदा का उनके साथ राब्ता ही नहीं है। और ये एक छोटी कुर्बानी थी, पर इसके साथ भी डेविल के साथ अहद हो गया। एक बड़ी कुर्बानी, बकरा आया और बकरे को ज़बह किया, उसके साथ भी उस डेविल के साथ क्या हो गया? अहद हो गया। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, डेविल के हाथ में दे दिया, डेविल के साथ उनकी सुलह होगी। अब डेविल जो भी करेगा उनके साथ करेगा। डेविल के हाथ में चले गए, शैतान के हाथ में चले गए, अहद हो गया। रूहानी आलम में ये जो खून है जो बहाया गया है, यहां नजर नहीं आता, रूहानी आलम में नजर आता है। बदरूहों को नजर आता है, बदरूहों को नजर आता है किस शख्स पर किसका खून लगा हुआ है, किस शख्स के ऊपर किसका अहद है। वो देखती हैं, शैतान देखता है, बदरूहें देखती हैं कि इसका अहद किसके साथ है। अगर आप बाइबल को गौर से देखें तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़ा जामा पहनना है, जो बड़ा पादरी तो बड़ा जामा पहनेगा तो वो उसने जामा धो लिया तो इसलिए उसका सफेद हो गया। नहीं, रूहानी आलम में नजर आता है, यहां नहीं। रूहानी आलम में नजर आएगा किसने किसकी मोहर ली हुई है। ये है मोहर, ये है अहद की मोहर। किसने उसकी मोहर ली हुई है, रूहानी आलम में पता चलेगा किसके ऊपर किसकी मोहर है। अब क्या होगा कि रूहानी आलम में कुर्बानियां हैं, कुर्बानियां हैं, कुर्बानियां हैं, कुर्बानियां हैं, कुर्बानियां हैं। और जो भी शैतान के लिए कुर्बानियां पेश कर रहा है, जो भी शैतान के साथ अहद बांध रहा है, जो भी खून पेश कर रहा है शैतान के सामने, शैतान उसको वो सब चीजें देगा जो उसके कंट्रोल में है। और बाइबल बयान करती है वो दुनिया के ऊपर एक राजे की तरह जिंदगी बसर कर रहा है, दुनिया के ऊपर एक राज करता है, दुनिया का बादशाह है। जो उसके पास है वो देता जाएगा। और वो उस शख्स को समझ नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन रूहानी आलम में जब हम जीसस की कुर्बानी का लहू अपने ऊपर लगाते हैं, आमीन, जब यीशु की कुर्बानी का हम लहू अपने ऊपर लगाते हैं और जब लगाते रहते हैं, रूहानी आलम में, बदनों के आलम की बात नहीं कर रहा, रूहानी आलम में अब हमारे ऊपर जीसस का लहू है चूंकि हमने लगाया हुआ है। आप बाहर निकलेंगे, बदरूहें देखेंगी, किसी शख्स को नजर आ रहा, पर रूह में, आत्मा में, रूह में आपके ऊपर यीशु का लहू लगा हुआ है। बातन में यीशु का लहू आपके ऊपर है। और वो कौन देख रहा है? वो सिर्फ बदरूहें देख रही हैं, वो शैतान देख रहा है। यीशु तो जानता ही है, खुदा तो जानता ही है कि आपके ऊपर किसका लहू है। जैसे ही आप अपने घर से बाहर निकलेंगे, बदरू कभी भी आपके ऊपर हमला नहीं कर सकेगी। क्यों? क्योंकि यीशु के लहू को देखकर वो रास्ता छोड़ती जाएंगी। आप आगे बढ़ेंगे, आप जाएंगे, पर बदरूहें जब शख्स को देखेंगी उसके ऊपर यीशु का लहू लगा हुआ है तो वो रास्ता छोड़ती जाएंगी और पीछे हटती जाएंगी। क्योंकि रूहानी आलम में एक ऐसी कुर्बानी है जो सबसे उत्तम कुर्बानी है, और वो कुर्बानी यीशु मसीह की कुर्बानी है। उस कुर्बानी का लहू जिसके ऊपर लगा हुआ है, वो यीशु के साथ उसका अहद हुआ हुआ है, वो यीशु के साथ उसका अहद है, वो यीशु के साथ अहद में शामिल है, वो खुदा के अहद में शामिल है, वो यीशु के खून को लगाए हुए है, उसके ऊपर बर्रा का लहू लगा हुआ है। इसलिए शैतान कभी भी उसका सामना नहीं कर सकेगा। अब मुझे बताइए, क्या उसका एक्सीडेंट हो सकता है? ना, नहीं। वो जिस गाड़ी में बैठेगा, बदरूहों को पता है इसमें कौन बैठा है, चलाती हुई वापस जाएगी, उस गाड़ी से उतर जाएगी, उस गाड़ी को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसमें यीशु के खून को लगाए हुए एक शख्स बैठा है। वो गाड़ी सुरक्षित हो जाएगी, वो जहाज सुरक्षित हो जाएगा, वो ट्रेन सुरक्षित हो जाएगी, क्योंकि यीशु के खून की वजह से क्या होगा? फरिश्ते उस शख्स की मदद करने के लिए वहां मौजूद होंगे, खुदा वहां मौजूद होगा, यीशु वहां मौजूद होगा।
वो कभी भी नुकसान नहीं कर सकेगी, उस शख्स को कभी छू नहीं सकेगी। इसलिए यीशु के लहू की जो कुदरत है उसको समझने की कोशिश करें, पर यह बाइबल के बगैर मुमकिन नहीं है। मैं आपको क्यों कलाम खुदा पर ज्यादा जोर देता हूं कि जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, बाइबल में लिखा है जब तक तुम सच्चाई से वाकिफ ना होगे तो हम आजादी नहीं पा सकते। बहुत से लोग जोर मारते हैं, यहां जोर मारने की जरूरत नहीं है, यहां जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। बहुत से लोग कहते हैं यीशु का नाम लो भले हम जाने। यीशु का सारी दुनिया नाम लेती है, बदरूहें नाम लेती हैं, यीशु का नहीं लेती। यीशु का नाम लेती हैं बदरूहें, डेविल यीशु का नाम लेता है, गैर कौमें यीशु का नाम लेती हैं, यहूदी यीशु का नाम लेते हैं, पर कुछ भी नहीं होता। अगर अमाल की किताब पढ़े 19वां बाब पढ़े तो वहां पर देखिए सिकवा काहिन के बेटे क्या करते हैं। अमाल 19 बाब 14-15 आयत से अगर 18 आयत तक पढ़ें तो वह काहिन है, उसके 7 बेटे हैं, वो यीशु का नाम लेकर बदरूहों को कहते थे निकल जा यीशु के नाम से मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, पर उनके ऊपर यीशु का ब्लड नहीं था, उनके ऊपर यीशु का लहू नहीं था। इसलिए जब बदरूहों ने देखा कि यीशु का नाम तो यूज कर रहे हैं पर यीशु का जो लहू है उसको ये नहीं मानते, आप समझ रहे हैं, तो क्या हुआ उनके साथ। बदरूहों ने उनको जवाब दिया हम यीशु को जानती हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें। बदरूहों ने उन्हें जवाब दिया हम यीशु को जानती हैं, हम पौलुस को भी जानती हैं, हम सिलास को भी जानती हैं, हम उन सबको जानती हैं। किनके नाम ले रही हैं? जिनके ऊपर यीशु का खून लगा हुआ है। आमीन। नाम किनका ले रही हैं? जिनके ऊपर यीशु का लहू लगा हुआ है। हम पौलुस को जानती हैं, हम सिलास को जानती हैं, हम पतरस को जानती हैं, हम फलां 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 को सबको जानती हैं, क्योंकि उनके ऊपर यीशु का खून लगा हुआ है, यीशु का लहू लगा हुआ है, पर तुम्हें नहीं जानती। तो नाम क्या ले रहे थे? यीशु। बदरूहों ने उनको इतना पीटा, उनके कपड़े फाड़े और उनको नंगा भागना पड़ा। नाम क्या ले रहे थे? यीशु। यीशु का नाम ब्लड के बगैर लेने से क्या हुआ? अगर यीशु की कुर्बानी को आप कबूल नहीं करते, यीशु के लहू को आप नहीं कबूल करते, सिर्फ यीशु यीशु पुकारते हैं, इसका मतलब है जाने बगैर। वो यीशु को जानते नहीं है, यीशु की पर्सनैलिटी को नहीं समझते, यीशु की कुर्बानी पर ईमान नहीं लाते, यीशु के मार खाने कोड़े खाने को नहीं समझते, उसके लहू की कदर नहीं करते, लेकिन यीशु यीशु पुकारते हैं। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम जानती हैं कि यीशु कौन है और हम उनको भी जानती हैं जिनके ऊपर यीशु का लहू लगा हुआ है, पर तुम कौन हो? उनको ऐसी पिटाई की, उन्होंने ऐसा पीटा, उनके कपड़े फाड़े और वो मजबूर होकर वहां से भागे। सिर्फ यीशु ऐसे ही बोलने से नहीं, गैर कौमें भी यीशु बोलती हैं, बदरूहें यीशु बोलती हैं, पर काम नहीं होता। कैसे होता है? ब्लड से। आमीन। ब्लड से, यीशु के खून से काम होता है, और यीशु के खून से हम छुड़ाए गए। आमीन। यीशु के लहू से हम रहाई पा गए हैं, यीशु के खून के वसीला से हम आजाद हुए हैं, यीशु के खून से हमारा कफारा हुआ है, यीशु के खून से हमारे गुनाह धुले हैं, यीशु के लहू के वसीला से। और यीशु की बातों पर अमल करने के वसीला से। हालेलुया। यीशु ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हमें गलबा हासिल होता है यीशु के खून के वसीला से। लोगों की तलवार कहां होती है? म्यान में, चमड़े में। हमारी तलवार किधर है? ये है हमारी तलवार। चलाना किसको है? खून किससे लगाना है? बोलना किससे है? हुक्म किससे देना है? यही हम नहीं कर रहे, यही नहीं कर रहे। यही करने को बोला गया और यही हम नहीं कर रहे। ज़बूर 107 उसकी दूसरी आयत गालिबन ये निकालिए जरा, कि गलबा कैसे हासिल हो सकता है।
कैसे, क्या करना चाहिए हमें? जो छुड़ाए गए हैं उनको क्या करना चाहिए? है खुदावंद के छुड़ाए हुए यही कहें, जिनको उसने फिदिया देकर मुखालिफ के हाथ से छुड़ाया है। हालेलुया, आमीन। जो छुड़ाए गए हैं वो क्या कहें? कौन? जिनको खुदा ने फिदिया देकर अपने बेटे को कुर्बान करके उसके लहू से छुड़ाया है, वो कुछ कहें कि हम छुड़ाए गए हैं। वो बोलें, उनको कहना चाहिए कि मेरे गुनाह बख्शे गए, उनको कहना चाहिए कि मुझे माफ किया गया, उनको कहना चाहिए मैं गालिब हूं, उनको कहना चाहिए मेरे पास इख्तियार, उनको कहना चाहिए यीशु के लहू से मैं रास्तबाज हूं, मैं धुला हुआ हूं, मेरे सारे गुनाह बख्शे गए हैं। उनको बोलना चाहिए। बोलते हैं? यही नहीं कर रहे। क्योंकि हम छुड़ाए गए हैं, क्योंकि हम रहाई पा चुके हैं, क्योंकि हम आजादी पा चुके हैं, इसलिए अब हमें अपनी जबान से इसका इकरार करते रहना चाहिए। एक और बात देखिए, जीसस ने जब लहू बहाया तो उसने सारे गुनाहों को क्या कर दिया? धो दिया। सारे गुनाह बख्श दिए, सारे गुनाह माफ हो गए, हम धुल गए, मुकद्दस हो गए, रास्तबाज हो गए, खुदा के फरजंद बन गए। हमारी बाप के साथ क्या हो गई? सुलह हो गई। अब जब हमसे गलती होती है तो क्या गुनहगार होते हैं? ये फैसला थोड़ा मुश्किल लगता है। अब जब हमसे गलती होती है, अब जब हमसे गुनाह होता है, तो क्या हम गुनहगार होते हैं? हाँ, गलती तो होती है, इंसान है, बदन रखते हैं, गलती तो होती है, गुनाह तो होता है, हो जाता है, लेकिन हम फिर भी रास्तबाज हैं। फिर भी अब जब किसी शख्स से गलती हो जाती तो शैतान आकर क्या कहता है? अब तू तो इस काबिल नहीं है कि तू दुआ करे। हम मान जाते हैं, हाँ हाँ, नहीं मैं नहीं कर सकता। शैतान आके इस जगह पर आपको खींचता है और फिर उसी जगह पर वापस ले जाने की कोशिश करता है। वो आके कहेगा कि चूंकि तूने ये गुनाह किया है, तूने ये किया या नहीं किया, तो चूंकि किया होता है, वो इंसान की सोचों के अंदर ये बातें डालता है, और चूंकि किया होता है इसलिए इंसान कहता है हाँ मैंने किया है। तो कहता है अब फिर तू दुआ नहीं कर सकता, अब तू, क्योंकि वो खुदा तो इंतहाई पाक है, तो कैसे जाके उसके सामने दुआ कर सकता है? तो वो क्या करेगा? अगर कोई शख्स कमजोर हुआ, बाइबल को ना समझता हुआ, जो बाइबल को समझता होगा वो तो उसे जवाब दे देगा, वो तो उसे जवाब दे देगा, वो उसे कह सकेगा कि हाँ मुझसे गलती हुई है, पर इस गलती के लिए भी यीशु ने खून बहाया है, जो मुझसे गलती हुई है। और बाप के पास जाएगा, बाप से कहेगा हाँ खुदावंद मुझसे गलती हुई है और मैं यीशु मसीह के नाम से इस गुनाह की माफ़ी चाहता हूँ। तो पहले क्या था? रास्तबाज। अब इस गुनाह को उसने क्या किया? कन्फेस करके माफ़ी मांगी, तो अब क्या होगा? रास्तबाज। उसकी वो गलती माफ़ हो जाएगी, साफ हो जाएगी, वो फिर भी क्या रहेगा? रास्तबाज ही रहेगा। लेकिन शैतान ये कहेगा कि नहीं, अगर वो बाइबल को समझता होगा तो वो उसे जवाब देगा, अगर वो कलाम को समझता होगा तो वो उसे जवाब देगा, वरना फिर क्या होगा? वो कबूल कर लेगा, नहीं अब तो मैं बाइबल को हाथ ही नहीं लगा सकता, अब तो मैं बाइबल को छू ही नहीं सकता। जो कुछ आप बोलते हैं, मैं कहता हूं जो कुछ आप बोलते हैं आपकी जिंदगी में वो होता है। रूहानी आलम में तो उसी वक्त ही हो जाता है जब आप बोल रहे होते हैं। जैसे ही आप बोलते हैं रूहानी आलम में वैसा हो जाता है। जब आप कहते हैं खुदावंद अपने फरिश्तों को मेरी मदद के लिए भेज दे, फरिश्ते आपके साथ आपके पास आ जाते हैं, लेकिन उसको कबूल करने के लिए, उसको लेने के लिए वक्त हमें लगता है। पता नहीं आए हैं कि नहीं आए, आ गए हैं। जब आपने बोला, जैसे ही बोला
खुदा के फरिश्ते आपके साथ आकर खड़े हो गए हैं, उसके ऊपर फिर आपको बिलीव करना होगा, ईमान रखना हो, जो कुछ मैंने बोला है वो हो गया है। रूहानी आलम में तो उसी वक्त ऐसे हो जाता है, लेकिन जिस्मानी आलम में हम उसे लेते 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 वक्त लगा देते हैं, टाइम लगा देते हैं कि नहीं अभी थोड़ा वक्त लगेगा, अभी थोड़ा वक्त लगेगा। नहीं, हो गया है। जिस कदर आपका बिलीव होगा उसी कदर आपकी जिंदगी के अंदर काम हो जाएगा और बहुत जल्द हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम इन बातों को बोलें। हमारी जिंदगी बोलने पर एक नौजवान लड़की थी, वो कहती थी मैंने तो 50 साल तक बस जिंदा रहना है। उसको किसी ने पूछा क्यों? उसने कहा बंदा इतनी देर तक ही जवान रहता है, यही जिंदगी जबरदस्त है, ये जिंदगी एंजॉय करनी है, उसके बाद मैंने नहीं जिंदा रहना, मुझे पसंद नहीं है आगे जाना। वो हर वक्त यही बोलती थी, मुझे आगे जाना पसंद नहीं है, क्योंकि उसके बाद बंदा बूढ़ा होना शुरू हो जाता है, तो वो मुझे पसंद नहीं है। मैं 50 साल तक जिंदा रहूंगी, एंजॉय करूंगी, और फिर बस। जब 49 साल हुए तो चूंकि वो सारी जिंदगी यही बोलती रही थी, जब 49 साल हुए तो वो बहुत सी बीमारियों का शिकार हो गई, क्योंकि वो बोलती रही थी। और जब डॉक्टरों ने कहा कि अब तू जिंदा नहीं रहेगी, अगला साल तेरी जिंदगी में नहीं है, वो लास्ट है, बस तू देख नहीं सकेगी सारा साल, तो अब वो रोने लगी। तो पहले क्या बोल रही है? अब रोती जा रही, खुदावंद मैं मरना नहीं चाहती। जीसस ने कहा किसी ने आपको नहीं मारा, यहां के डेविल भी नहीं आपको मार सकता। याद रखें, जीसस ने कहा किसी ने आपको नहीं मारा, डेविल भी नहीं मार सकता आपको, लेकिन आपके अल्फाज आपको मार देते हैं। हाँ, आपके अल्फाज आपको मार देते हैं, क्योंकि जिंदगी और मौत आपकी जबान के अंदर है। आपके अल्फाज ही आपको मार देते हैं। यीशु ने कहा ये तो तू खुद कहती थी, और जो कुछ तू कहती थी तुम्हें मिल गया। उसने कहा जीसस मैं माफी चाहती हूं, अब मैं जीना चाहती हूं। उसके सारे गुनाह, हाँ, जितने भी उसने जिंदगी में सारे गुनाह किए थे, सब के सब यीशु के खून से धुल गए और वो नई जिंदगी में आ गई, फिर से जिंदगी मिल गई। लेकिन उसने कन्फेस किया, उसने इकरार किया कि मेरी ये गलती है, और ये मेरी गलती की वजह से हुआ है, लेकिन मैं इसकी माफी चाहती हूं। अब देखें, सारी जिंदगी एक शख्स गुनाह करता रहे, सुनिए, सारी जिंदगी एक शख्स गुनाह करता रहे और एन टाइम पर जाकर वो खुदा से माफी मांगे, खुदा से माफ करेगा या नहीं? करता है, माफ कर देता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारी जिंदगी गुनाह करता रहे और जब आखिरी वक्त होगा तो मैं माफी मांग लूं। तुम्हें आखिरी वक्त का पता होगा? कोई पता नहीं है कि आखिरी वक्त कौन सा है। तो इसलिए जब भी मौका मिले, बाइबल की समझ आए, हमें बाइबल को उसी वक्त कबूल करते हुए अपने गुनाहों से माफी मांग के हमेशा की जिंदगी को अपने कब्जे में कर लेना चाहिए। अगर यूहन्ना का खत उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है वो तुम्हारे तमाम गुनाहों से तुम्हें माफ करने में सच्चा और आदल। तमाम गुनाह माफ करने में सच्चा और आदल। सारे के सारे गुनाह, क्या छोटे छोटे, बहुत बड़े बड़े, सारे, सारे का मतलब सारे, चाहे गुनाह छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे बहुत बड़ा है, चाहे जितना भी बड़ा है, चाहे वो उस शख्स की सोच से भी बड़ा है कि अब ये तो मेरा नहीं बख्शा जा सकता, पर बाइबल कहती है सारे। छोटे बड़े की बात नहीं है, सारे के सारे। उसके लिए उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत है? यीशु के कफारे पर ईमान लाने की जरूरत है, यीशु की कुर्बानी को कबूल करने की जरूरत है, सिर्फ यीशु के लहू को अपने ऊपर लेने की जरूरत है, उसके सारे गुनाह बख्शे जाएंगे। इसलिए यीशु की रिस्पेक्ट करना सीखें।
اس کے لہو کی قدر کرنا جانیں. جس دن ہمیں اس چیز کی سمجھ آ گئی کہ یسوع کا خون کیا ہے, ہم کتنے آزاد ہو سکتے ہیں. کتنے لوگ جکڑے ہوئے ہیں. کیوں جکڑے ہوئے ہیں؟ کیونکہ یسوع کے لہو کے بارے میں وہ جانتے نہیں ہیں, بائبل کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. جس دن بائبل کی سمجھ آ جائے, یسوع کے لہو کی سمجھ آ جائے گی, اس دن کیسے آزاد ہو جائیں گے. اور یہ آزادی اتنی بڑی ہوگی, یہ بیان سے باہر ہے, اس کو بیان ہی نہیں کیا